तहब्बुर राणा बस भारत पहुंचने वाला है, लेकिन इंडिया न्यूज़ के पास तहब्बुर राणा की वो चार्जशीट भी है जो पहले दाखिल की गई थी। एनआईए ने 53 पेजों की जो चार्जशीट पेश की थी, तहब्बुर राणा को भारत लाने की जो तैयारी हो रही है उसी से संबंधित है। आपको बता दें कि स्पेशल फ्लाइट से तहब्बुर राणा आने वाला है और चार्जशीट के पन्ने जो 53 पेज की चार्जशीट है वो आप देख सकते हैं। ये जो एफआईआर नंबर है इसका, वो एफआईआर और डेट है 4 तारीख 2009 की है। 4/2009 इसका नंबर है और ये 11/11/2009 की चार्जशीट है। आपको ये भी बता दें कि जो फाइनल रिपोर्ट है चार्जशीट की वो 8वें महीने में 2011 में लगाई गई थी। इसके साथ साथ जो सेक्शन लगाए गए थे उसमें 120 बी लगाया गया था, 121, 121 ए, 302, 468, 471 आईपीसी और सेक्शन 16, 18 और 20 यूएपी एक्ट 1967 एज मेंशन और एक्ट 35 2008। इसके साथ साथ कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। डेविड कॉनमन हेडली को आरोपी बनाया गया था। इसके साथ साथ जो दूसरा अक्यूज्ड है वो था तहब्बुर हुसैन राणा, जिसे कि भारत लाया जा रहा है सफलता के साथ साथ। तीसरा व्यक्ति जो आरोपी बनाया गया था उसका नाम भी मैं आपको बता दूं था, वो था हाफिज मोहम्मद सईद, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है। चौथा आरोपी जिसे बनाया था वो था जकी उर रहमान लखवी, ये भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है। पांचवा आरोपी जिसे बनाया गया था इस चार्जशीट में वो था साजिद माजिद, ये भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और छठा जो आरोपी बनाया गया था वो है अब्दुल रहमान हाशिम सईद, ये बेसिकली मेजर है अब्दुल गनी, रिटायर्ड उनका बेटा है, जो कि आतंकवादियों के साथ मिलकर साजिश रचा था। जावेद हुसैन हमारे संवाददाता है जो विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे। जावेद। देखिए मनोज, इस पूरे मामले में अब सबकी नजर तहब्बुर राणा पे टिकी हुई है, क्योंकि जो अभी तक सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि तहब्बुर राणा को गुरुवार की सुबह लेकर जो एजेंसी की जो जांच टीम है जो यूएस से गई हुई है वो लेकर यहां पर पहुंचेगी। और जिस तरीके से एनआईए की चार्जशीट में ये जो खुलासा हुआ है कि किस तरीके से इस पूरे टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया और किस तरीके से जो पूरी रैकी करने के बाद मुंबई को दहलाने की जो साजिश थी उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से तहब्बुर राणा ने पूरी तरीके से रैकी किया। रैकी करने के बाद ब्लास्ट के आतंकी हमले के 5 दिन पहले वो मुंबई में आकर रुका, मुंबई के एक होटल में आकर रुका और वहीं से ये सारा एग्जीक्यूशन जो था इस टेरर मॉड्यूल को लेकर उसको ऑपरेट किया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चार्जशीट में लश्कर तौयबा और हुती जो कि आतंकी संगठन है उसका भी जिक्र किया गया है। और इसमें एनआईए ने अपनी जांच में ये बताया है कि किस तरीके से हाफिज सईद और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसी आईएसआई, और इसके साथ कैसे मिलकर डेविड हेडली जो है और इसके अलावा तहब्बुर राणा, जो इन लोगों ने मिलकर 26 नवंबर साल 2008 को जो आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें एक इकलौता अजमल कसाब जो था वो बच गया। उसके बाद उसने भी केंद्रीय एजेंसीज और मुंबई पुलिस को जांच में जिस तरीके से उसने बताया और कई ऐसे खुलासे थे जो इस टेरर जो मॉड्यूल था जिससे 26/11 को के आतंकी हमले का पूरा जिक्र है। इसमें जो है साल 2009 में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए पूरे मामले की जांच करते हुए इसमें एफआईआर दर्ज करती है और इसमें लश्कर तौयबा के साथ हुती और तहब्बुर राणा और डेविड हेडली जिस तरीके से इस पूरे आतंक को, इस मॉड्यूल को जो अंजाम दिया गया था उसका जिक्र किया गया है। इसमें लश्कर तौयबा का जो आतंकी मेन है हाफिज सईद, वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ, कैसे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर इस पूरे मुंबई को दहलाने की साजिश की गई थी। और खुद जो हेडली है वो भी साल 2007 और 2008 के बीच में यहाँ पर 5 बार, जैसा कि अभी तक एजेंसी को जानकारी मिली कि 5 बार वो यहाँ पर भारत आया था। और उसके आने का पीछे का मकसद जो था सिर्फ और सिर्फ एक रैकी करना था कि जिससे कि वो टारगेट को अंजाम दे सके। इसके अलावा तहब्बुर राणा भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर भारत आया था और वो मुंबई में एक होटल में रुका था। उसके बाद वो किस तरीके से मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश
और दूसरे स्टेट में एक तरह से टारगेट रैकी को उसने अंजाम दिया, उसका भी खुलासा हुआ है। इसमें कई धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया। इसमें कॉन्स्पिरेसी 120B 121A यूएपीए के तहत और इसके अलावा कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। एनआईए को तऊर राना की तलाश थी, क्योंकि उस वक्त साल 2009 में ही ये डेनमार्क के एक मामले में तऊर राना और जो डेविड हेडली था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद वो यूएस के डिटेंशन सेंटर जेल में उसको रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक हरी झंडी दे दी और एक उस अर्जी को एक्सेप्ट किया, जिसमें ये था कि जो मामला है तऊर राना का मामला जो है वो भारत से जुड़ा हुआ, उसे भारत में चलाने की इजाजत दी जाए। और इसके लिए तऊर राना को भारत आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो भारत आ भी रहा है। शाहिद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। शायद अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि तऊर राना को कहां रखा जाएगा। क्या दिल्ली की जेल में रखा जाएगा या मुंबई की जेल में रखा जाएगा? आपके पास क्या जानकारी, किस तरीके से तैयारी मुंबई की जेल की? देखिए, इस मामले में चूंकि एनआईए ने जो है केस जो है एनआईए को ट्रांसफर हुआ था और इसके साथ साथ जो चूंकि अजमल आमिर कसाब का जो केस था वो मुंबई पुलिस ने जो है केस को हैंडल किया था। और उसके बाद इस पूरे मामले में बहुत सारे लोग थे जो वांटेड आरोपी थे। वांटेड आरोपियों में जो है एक ही आरोपी पकड़ा गया था जो अजमल कसाब था जिंदा। अब इस्माइल या के सारे लोग जो भी थे, जो 10 लोग आए थे, वो सारे के सारे लोगों को मार गिराया गया था, जबकि अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इस पूरे मामले में यहाँ से कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर तैयबा के जितने भी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। जब तफ्तीश हुई, मुंबई पुलिस की भी जांच हुई, तो इस पूरे मामले में जो है 35 आरोपी जो है सामने आए। अब क्योंकि मामला रहा है कि आज हमारी जो बातचीत हुई है इस केस से जुड़े कुछ वकीलों से भी, तो उन्होंने ये बताया है कि यह मामला बिल्कुल 93 ब्लास्ट के जैसे रहेगा कि जैसे भी 2 आरोपी आएंगे उनको सजा के लिए जो है यहाँ सजा का प्रावधान है, कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद उन्हें सजा दी जाएगी। जैसे 93 ब्लास्ट में हुआ है कि 30 साल बाद 40 साल बाद आरोपी यहाँ आए और उन्हें सजा दी गई। इस मामले में भी ऐसा ही है, क्योंकि बाकी जो आरोपी हैं, जैसे खासकर जो है 2 लोगों का नाम इसलिए सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है क्योंकि तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली, ये दोनों लोगों ने जो है हमले से पहले यहाँ विजिट किया था और कई जगहों की रैकी की थी, जिनमें छाबड़ा हाउस, नरीमन हाउस, ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, ये सारी जगह जो है इन्होंने विजिट की थी, रैकी की थी, उनकी फोटो वहां भेजी थी। और उसके बाद जो है यानी कि अटैक से 6 दिन 7 दिन पहले भी जो है तहव्वुर राना मुंबई में था। इस हमले के बाद क्योंकि अब जितने भी आरोप, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शाहिद अंसारी का और जावेद का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की।